आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 61 एक अपग्रेड। दुनिया ने अपनी शांति बरकरार रखी। मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन मैं अपने शरीर के साथ पहले की तुलना में कुछ हद तक हल्का महसूस कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या बदल गया था, क्योंकि मैंने अपने चारों ओर देखा और शिकारियों को भ्रमित तरीके से चारों ओर देखते हुए देखा, जबकि मेरे सम्मन ने अपना तांडव जारी रखा। मैंने अपनी आंख के कोने में नीले रंग के बॉक्स वाले पैनल को देखा कि क्या वहां कोई बदलाव हुआ है। लगभग सब कुछ एक जैसा लग रहा था, ठीक एक साधारण बदलाव के साथ जो पैनल के नीचे नीला चमक रहा था। कौशल संयोजन, अज्ञात शक्ति को बाहर लाने के लिए एक ही रैंक के कौशल को मिलाएं। अनुकूलता कुंजी है 100 प्रवीणता पर कौशल तक सीमित। मैं इस नए दिखाई देने वाले फंक्शन के विवरण को पढ़ने के बाद एक सेकंड के लिए खाली हो गया। फिर मैंने अपने पैनल में कौशल की भीड़ को देखा जो सभी 100 तक पहुंच गए थे, क्योंकि मैं उत्साहित महसूस करने लगा था। मुझे लगा कि मैं काफी शक्तिशाली हो गया हूं, लेकिन इसके साथ मैं और भी आगे जा सकता हूं। मैं पिछले सप्ताह पूरे समय के बारे में भागदौड़ कर रहा था और वर्तमान में मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, और मैं अगले कुछ दिनों में आराम करने की योजना बना रहा था। ड्रैगन को हराने के बाद मुझे कोई और संदेश या आवाज नहीं मिली, जिससे मुझे यह मान लिया गया कि कौशल संयोजन के सिस्टम जोड़ के बारे में रहस्यमय आवाज ने उस पर एक टोल लिया था, और इसे फिर से मेरे पास आने में कुछ समय लगेगा। मैं धीरे धीरे इस नए फंक्शन के बारे में सीखने की योजना बना रहा था, जो कौशल गठबंधन करने के लिए संगत थे, और संयोजन के बाद वे क्या बन जाते हैं। मेरे दिमाग में पहले से ही विचार मिल रहे थे कि मैं कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपने उग्र घृणा को उन हजारों जानवरों को साफ करना जारी रखने के लिए छोड़ दिया, जो अभी तक भागने के लिए नहीं थे, क्योंकि मैं युद्ध के मैदान के आसपास कई घायल शिकारियों को ठीक करने के लिए हवा में अपनी स्थिति से चला गया था। मैं शिकारी की आंखों को महसूस कर सकता था जिसे मैंने बचाया था जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो मुझे बहुत करीब से देख रहा था, लेकिन मैंने अभी के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया। मैं उसके बारे में भी उत्सुक था, क्योंकि उसे रहस्यमय आवाज द्वारा बचाया जा सकता था, और मुझे 3 छोटे कमरों में देखी गई आकृतियों में से एक को याद करने के बाद यह उसके होने के बारे में और भी अधिक आश्वस्त था। उसके चेहरे पर वह मुस्कान बहुत करीब से वैसी ही थी जो मैंने देखी थी। युद्ध के मैदान को साफ करने में काफी समय लगा, क्योंकि 2 घंटे जल्दी बीत गए। विरोधी पक्षों पर खड़े शिकारियों ने एक दूसरे की मदद की, क्योंकि दस्तों को उन शेष देशों को साफ करने के लिए बनाया गया था जिन पर ड्रैगन ने कब्जा कर लिया था। इसकी मृत्यु के साथ शक्तिशाली रैंक के शिकारी आसानी से निचले रैंक वाले जानवरों को मार गिराने और अपने लोगों को बचाने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। जो शिकारी मुझे करीब से देख रहा था वह मेरे पास आया, क्योंकि मैं जमीन पर एक घायल सैनिक को ठीक कर रहा था। नु हो सिमोंट, है ना? मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने काले बालों वाले आदमी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। कोई बात नहीं, मुझे लगा कि मुझे ये करना ही चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं आसपास के शिकारियों का इलाज करते हुए जवाब दे रहा था। कुछ समय बाद वे घायल लोगों को मेरे पास लाने लगे, जो मुझे खुद उन्हें ढूंढने के बजाय आसान लगा। काजोहिको, जिसे आमतौर पर डार्क स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति और चेहरे को देखते ही मुझे यूनाइटेड फेडरेशन में सबसे ऊपर खड़े उस प्रसिद्ध शिकारी की याद आ गई। संयुक्त संघ का सबसे शक्तिशाली शिकारी, है ना? समय पर पहुंचने तक उस जानवर को रोके रखने के लिए धन्यवाद। ये सुनकर उसने उपहास उड़ाया। हाँ, सबसे शक्तिशाली शिकारी। अगर मुझे यह उपाधि मिल जाए तो तुम क्या बनोगे? जब उसने यह बात कही तो मैं मुस्कुराया, और काजुहिको ने आगे कहा, मैं आपकी ताकत की प्रशंसा करता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कम सुना था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। क्या यह आपकी जन्मजात प्रतिभा है, या आपकी ताकत का कोई और रहस्य है? वह वास्तव में अपने उद्देश्यों को छिपा नहीं सकता था, क्योंकि उसने ये पूछा था और मैंने उसे यह कहकर जवाब दिया कि यह मेरा अंतर्निहित कौशल था। उसके कंधे एक पल के लिए फिसल गए, फिर से जल्दी से ऊपर आने से पहले जब वह खुद से बात कर रहा था। ये ठीक है, इसका मतलब है कि मुझसे ज्यादा मजबूत कोई है जिसे मैं पार करने की उम्मीद कर सकता हूँ। जब उसने ये कहा तो उसकी तरफ से कटाना कंपन करने लगा, और मैंने आखिरी शिकारी को ठीक करने के दौरान बस सुना। एपिसोड 62 ढील। कई भोजन आने और खाली प्लेटें छोड़ने के बाद जो भोजन लगातार मेरे पेट में चला गया था वह रुक गया। मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ छत पर घूर रहा था, क्योंकि मैंने इस शांति के बारे में सोचा था कि मैं वास्तव में एक अद्भुत भोजन करने के बाद ही प्राप्त कर सकता था। भविष्य की चिंताएं दूर हो गईं। लगातार गुस्सा ठंडा हो गया, और ऐसा लगा जैसे एक बहुत जरूरी आराम की अवधि आ गई है।
ये लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि काजुहिको ने जोर से दरवाजा खोलकर एक पल में इस शांति को तोड़ दिया। वह कुछ मिनट पहले चला गया था, मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ, और अब वह हमेशा की तरह शोरगुल में वापस आ गया। हमने खाना खा लिया है, अब हमें कुछ मजा करना चाहिए। शिकारी जोर से अंदर घुसा और 10 से अधिक बमुश्किल कपड़े पहने महिलाओं को कमरे के अंदर लाया। मैं इस दृश्य पर कराह उठी क्योंकि मैं वास्तव में आज इतना खाने के बाद सोना चाहता था। वैसे भी उसने इन महिलाओं को इस युद्ध क्षेत्र में इतनी जल्दी कैसे प्राप्त किया। मैं उठा और कमरे में आने वाले आंकड़ों को देखा। खैर, जितना मैं आराम करना चाहता था, मैं एक अच्छा मेहमान बनूंगा और मेजबान के नेतृत्व का पालन करूंगा। रात बीतती गई और भोर हो गई। मैं जाग गया था और एक छोटे से आंगन में चला गया था जिसमें कुछ मछलियों के साथ एक चमकदार चमकता तालाब था। मैं आंगन में बैठ गया क्योंकि मैंने शांति के इस वातावरण का आनंद लिया। उस सुबह मैं धन्य साम्राज्य में वापस आने वाले लोगों के संपर्क में आने में सक्षम था। एलिजाबेथ संपर्क का बिंदु था और किसी अजीब कारण से जब मैंने उसके द्वारा भेजे गए विशाल टेक्स्ट अपडेट को पढ़ा तो मुझे दोषी महसूस हुआ। साम्राज्य में अधिकांश जानवरों की देखभाल की गई थी। कई लोगों ने अपने विशेषता पैनलों पर देखे गए नए कार्य को जल्दी से अपना लिया था। काजुहिको ने कल इस पर पूरा 1 घंटा बिताया था और मुझसे पूछा था कि क्या मेरा इससे कोई लेना देना है, क्योंकि ड्रैगन के गिरने के क्षण ही परिवर्तन हो गया था। मैंने कुछ समय के लिए सब कुछ अस्वीकार कर दिया और उस रहस्यमय प्राणी से फिर से सुनने का इंतजार किया जो अपना समय ले रहा था। नए कौशल संयोजन फंक्शन का मुख्य लाभ यह था कि यह अनुभवी शिकारियों के लिए बेहद उपयोगी था। जिन कौशलों को आप संयोजित करना चाहते थे, उनमें आपकी दक्षता पहले 100 तक पहुंचनी चाहिए थी और उन कौशलों में अनुकूलता होनी चाहिए थी। बहुत कम शिकारी पहली शर्त को भी पूरा कर पाए, तो परस्पर संगत कौशल खोजने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए इस नए फंक्शन की स्थापना के आधे दिन बाद भी उनके पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने उन अनेक कौशलों के बारे में सोचा जिनमें पहले से ही 100 की दक्षता हासिल हो चुकी थी, क्योंकि मैं निम्न स्तर के कौशलों को पहले परीक्षण के रूप में लेकर स्वयं प्रयास करना चाहता था। मैंने उस विशाल लेख को पढ़ना समाप्त किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे ध्यान में रखनी थी, वह थी साम्राज्य में मेरी वापसी का अनुरोध, जिसके तहत मुझे एक प्रभावशाली पद से सम्मानित किया जाएगा, और भी बहुत कुछ। मैं इस पर अत्यधिक उत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सी चीजों से गुजरा था जिसने मुझे दुनिया के बारे में एक अलग दृष्टिकोण दिया। जीवन बेहद क्षणभंगुर था। मैंने कई लोगों को मरते देखा था और अनगिनत लोगों को बचाया था, लेकिन मुझे अभी भी लगा कि कुछ कमी है। यहाँ तक कि दुश्मनों के प्रति मुझे जो गुस्सा महसूस हुआ, उसका मुझे अभी तक पता नहीं चला है या रहस्यमय प्राणी ने जो कुछ भी गायब था, उसे नहीं भरा। चूंकि साम्राज्य में कुछ भी दबाव नहीं हो रहा था, उच्च रैंकिंग शिकारियों द्वारा कालकोठरी की देखभाल की जा रही थी और स्थिर होने की राह पर चीजें थीं, मैं थोड़ी देर के लिए संयुक्त संघ में स्थानों का दौरा करूंगा। मैं अगली बार इंतजार कर रहा था जब मैं हेक्सागोनल प्रिज्म के साथ उस खाली कमरे में वापस आऊंगा, जहां मुझे निस्संदेह कई जवाब मिलेंगे। नए फंक्शन में जाने से पहले मैंने ड्रैगन द्वारा गिराई गई सुनहरी कौशल पुस्तिका निकाली। ये थंडर मोनार्क का क्रोध क्षेत्र प्रभाव कौशल अत्यंत सघन बिजली 15 मीटर के क्षेत्र को नष्ट कर देती है थी। ये कौशल ज्वालामुखी विस्फोट से भी अधिक विनाशकारी प्रतीत होता था क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र छोटा था, लेकिन निश्चित होने के लिए मुझे इसका परीक्षण करना होगा। पुस्तक प्रकाश के कणों में परिवर्तित होकर मेरे शरीर की ओर उड़ी और यह कौशल मेरे पैनल में प्रकट हो गया। मैंने संभावित कौशल संयोजन का आकलन शुरू करने के लिए पैनल को देखा। कौशल संयोजन फंक्शन का परीक्षण शुरू करने के लिए मैं रैंक कौशल से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इतने समय में मैंने केवल 2 ही कौशल सीखे हैं। मेरी प्रगति इतनी तेजी से हुई कि मैं सीधे रैंक F से D और C कौशल पर पहुंच गया। हालांकि यह कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं पिछले सप्ताह कई रैंक के बॉस को हराने में लगा हुआ था और मैंने अपने स्टोरेज रिंग में कई स्किल बुक्स जमा कर ली थीं। यहाँ तक कि जब मैंने उन नष्ट हुए शहरों को एक विशाल बहुमत दे दिया जिन्हें मैंने देखा और जिन सैन्य रेजिमेंटों में मैं आया, तब भी मेरे पास खेलने के लिए कई थे। मैंने अपने भंडारण के छल्ले में कौशल पुस्तकों के संग्रह को बाहर निकाला और परीक्षण के उद्देश्य से निचले रैंक के कई कौशल सीखे। मुझे अब उन्हें सीखना था और उनका उपयोग करने में कुछ समय बिताना था और संयोजन शुरू करने से पहले उनकी दक्षता के लिए उन्हें सक्रिय करना था 100 तक बढ़ने के लिए। फिर अभी के लिए रैंक D और C कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें से कई मेरे पास पहले से ही 100 प्रवीणता पर थे। रैंक के कौशल में से कोई भी अब तक 100 तक नहीं पहुंचा था, इसलिए मैं उन्हें अभी के लिए छोड़ दूंगा।
इसे शुरू करने के लिए मैंने कौशल संयोजन फंक्शन खोला और दो स्पष्ट रूप से गैरसंगत रैंडली कौशल जोड़े। खुरदरी त्वचा जोड़ पीड़ा की लपट। जब दो कौशलों को दो स्लॉट पर रखा गया तो एक लाल रंग चमक रहा था। संयोजन सफल नहीं रहा तो लाल ने खराब संगतता दिखाई जो काम नहीं करेगी। इसके बाद मैंने उन कौशलों को आजमाया जो मुझे संगत लगे, यानी सेफगार्ड जो रफ स्किन। दोनों स्लॉट हल्के हरे रंग से चमक उठे और जैसे ही दोनों कौशल गायब हुए, हरी रोशनी फैल गई और मेरे पैनल पर एक बिल्कुल नया कौशल दिखाई दिया। बख्तरबंद त्वचा। इस कौशल का रंग बिल्कुल नया था, पैनल की नीली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में लिखे गए अन्य कौशलों के विपरीत। इसका रंग बैंगनी था और इसकी रैंक अब डी जोड़ तक अपग्रेड हो गई थी और इसकी दक्षता प्रदर्शित हो रही थी। मैंने आश्चर्य से इस नई स्किल को सक्रिय किया और पाया कि इससे मिलने वाली सुरक्षा सेफगार्ड और रफ स्किन से मिलने वाली सुरक्षा से 3 गुना से भी अधिक थी। हालांकि यह अभी भी कम रैंक वाली स्किल थी, इसलिए इसने मेरी सुरक्षा में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। चूंकि उन दोनों को मिलाने से उसका रैंक डी से डी जोड़ हो गया, तो मैंने सोचा कि क्या दो डी जोड़ स्किल्स को मिलाने से एक बिल्कुल नया रैंक सी स्किल बन सकता है। हालांकि मेरे पास पहले से ही 100 तक पहुंचने वाले रैंक डी स्किल्स बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए मुझे अभी सीखे गए नए स्किल्स के वहां तक पहुंचने का इंतजार करना होगा। मैं रैंक सी कौशल की ओर बढ़ते हुए अपना परीक्षण जारी रखने ही वाला था कि तभी एक परेशान करने वाली आवाज ने आंगन में व्याप्त शांति को भंग कर दिया। नुआ, चलो नाश्ता कर लेते हैं और फिर कालको ट्री में उतरने चलते हैं। वह व्यक्ति पिछले एक दिन में जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो गया था और सुबह सुबह इतनी ऊर्जा के साथ निकला था कि मैं किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका उत्साह इस तथ्य से उपजा था कि वह अपने 2 रैंक के कौशलों को मिलाकर एक शक्तिशाली रैंक के जोड़ कौशल उत्पन्न करने में सक्षम था। उनके जैसे अनुभवी शिकारी, जो पिछले कई महीनों से कालकोटरी में खोजबीन कर रहे थे, उन्होंने अपनी श्रेणी के अनुरूप अनेक कौशल अर्जित कर लिए थे, इसलिए उनके पास संयोजन के लिए आवश्यक दक्षता प्राप्त कर चुके संगत कौशलों के कई विकल्प मौजूद थे। खैर, जब मैं अपने कौशलों को संयोजित करना शुरू करूंगा तो मेरे पास और भी अधिक विकल्प होंगे। और फिलहाल मैं अकेला शिकारी हूं जिसके पास सबसे शक्तिशाली रैंक एस कौशल है। काजोही को डोमिनेटर के डांस ऑफ डेथ का परिणाम लाने के लिए ब्लेड डांस और डोमिनेटर की तलवार लहर नामक अपने 2 कौशलों को संयोजित करने में सक्षम था। मैं इस रैंक के जोड़ कौशल के बारे में उत्सुक था और अपने नए प्राप्त कौशल का भी परीक्षण करना चाहता था, इसलिए एक कालकोटरी अभी एकदम सही होगी। भोजन पहले आया क्योंकि मुझे आज एक बार फिर से नए व्यंजन खिलाए गए। 1 घंटे बाद हम बाहर निकल गए।